का साथ दिया जाएगा। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे दे, पाकिस्तान को 20,000 करोड़ का लोन अप्रूव हुआ है। ये बहुत बड़ी जानकारी, आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए लोन की मंजूरी दी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पीएम शहबाज शरीफ ने संतुष्टि जता दी है। तो बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, पाकिस्तान को 20,000 करोड़ का लोन अप्रूव हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान अब अलग अलग देशों से भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के पास कुछ बचा नहीं है और पाकिस्तान को अब 20,000 करोड़ का लोन अप्रूव हो चुका है। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए लोन की मंजूरी दी है और पीएम शहबाज शरीफ ने संतुष्टि जताई है। पल्लवी, पाकिस्तान आईएमएफ का सदस्य भी है और बताया जा रहा है कि हालांकि भारत तो आईएमएफ के संस्थापक सदस्यों में से एक रहा है, लेकिन आईएमएफ जो है अब पाकिस्तान को 20,000 करोड़ रुपए का लोन दे रहा है, अप्रूव कर रहा है। इसे अब किस तरीके से आयुषी देखा जाएगा, क्योंकि एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर किस तरीके की छवि पाकिस्तान की निकलकर सामने आ पा रही है। हर देश की तरफ से बयान आ रहा है कि पाकिस्तान में आतंकवाद जो है वो आगे बढ़ता है, लेकिन दूसरी तरफ आईएमएफ की तरफ से इस तरीके का फंड जारी करना ये अपने आप में सोचनीय है। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है पल्लवी, उसके पास कुछ बचा नहीं है और इसी वजह से वो रोता बिलखता हुआ नजर आ रहा था। अब कहीं ना कहीं उसको लोन की मंजूरी मिल गई है, तो जाहिर सी बात है पीएम को थोड़ा सा, आप देखिए उन्होंने तो संतुष्टि तक जता दी है, क्योंकि अब जिस तरीके से ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं और अलग अलग तस्वीरें जो निकल करके सामने आ रही है, उसमें हम देख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान लगातार जो है इस तरीके के हमले कर रहा है और उसके पास बचा भी कुछ नहीं है। अब जो है पीएम शहबाज शरीफ को संतुष्टि इस वजह से मिल गई है पल्लवी कि उनको अब लोन मिल गया है, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए ये लोन है। आयुषी, शहबाज शरीफ को संतुष्टि इसलिए भी होगी ना, जिसके हाथ में कटोरा हो उसे 1 बिलियन का लोन मिल जाए तो वो तो खुशी होगा। हालांकि अब देखना ये होगा कि ये 1 बिलियन का लोन जो पाकिस्तान को मिला है, ये एक बार फिर से क्या पाकिस्तान आतंकवादियों पर खर्च कर देगा, उनका घर बनाने में खर्च कर देगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से भारत ने बहावलपुर में और मुल्लिका में कई स्थानों पर जो हमले किए थे, तो खास करके बहावलपुर में जो 100 किलोमीटर अंदर जाकर के हमला किया गया और वहां पर जो मस्जिद थी जहां से बताया जा रहा था कि वहां से आतंकवाद का उसे गढ़ बताया गया था, वहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उसे निस्तानाबूद कर दिया गया। तो सबसे ज्यादा दुख बहावलपुर का ही आयुषी पाकिस्तान को हुआ था, क्योंकि बहावलपुर में जो आतंकवादी घायल हुए थे उन्हीं के पास जाकर के उनको देखने के लिए पाक आर्मी के चीफ हमें नजर आए थे, वो तस्वीरें वायरल हुई थी और उन्हीं के जनाजे में भी निकलते हुए नजर आए थे। और ये अपने आप में चिंता का विषय है, लेकिन आईएमएफ ने पाकिस्तान को जिस तरीके से लोन दिया है, देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसे किस तरीके से देखा जाता है। अब बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो 9 आतंकी गढ़ भारत ने जिसको नेस्तनाबूद किया पल्लवी, वहां से जो अन्य देश हैं उनको ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान कैसे आतंकियों को पालता है। वो केवल भारत को टारगेट नहीं किया, आप देखिए जैसे कि उरी और पहलगाम हमला 26/11 और भी अलग देशों में कई तरीके के जो हमले हुए हैं, कई सारे में पाकिस्तान का हाथ रहा है पल्लवी। और जिन जगहों को, जिन गढ़ को भारत ने जो है निस्ता नाबूद किया, वो वहीं पर पलते थे, पोसते थे। अब इस तरीके से जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि पाकिस्तान के लिए जो है लोन की मंजूरी दे दी गई है और पीएम शहबाज शरीफ ने अब संतुष्टि जता दी है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर है। चिंता का विषय है और सोचनीय भी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को देंगे। राजस्थान में 3 जगह हमला जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया था वो नाकाम रहा है। जोधपुर में पूरी तरीके से ब्लैकआउट है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि बताया जा रहा था कि बीकानेर में जैसे कुछ देर से जो है वो जानकारी प्रशासन की तरफ से दी गई थी, जिसकी वजह से अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ पर प्रशासन का आदेश पहुँचने में थोड़ा सा समय लगा। और देखिए जब ग्रामीण इलाकों में इस तरीके के सायरन बजते हैं और जो निर्देश दिए जाते हैं तो उसे समझने में थोड़ा सा समय लगता है आम नागरिकों को। और यही वजह थी आयुषी की सबसे पहले जब मॉक ड्रिल की गई थी तो इन्हीं सिचुएशन को समझाने की कोशिश जो है प्रशासन की तरफ से की गई थी और कहा गया था कि जब सायरन बजते हैं या फिर ब्लैकआउट की बात प्रशासन की तरफ से कही जाती है या अगर कोई गाइडलाइन जारी की जाती है तो उसका किस तरीके से पालन करना है। और एक बार फिर से
वही अपील करता हुआ प्रशासन नजर आ रहा है। बीकानेर में बॉर्डर पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। आयुषी खाजूवाला में 2 घंटे के लिए बिजली सप्लाई बंद रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बीकानेर में प्रशासन ने जिस तरीके से निर्देश जारी किए हैं तो सीमांत क्षेत्र में पूरी तरीके से बाजार बंद रहेंगे। और